राम राम जी सारन है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो ये अंकित बाटी सर की बुक है, राहुल तुवेतिया सर की बुक है। इस बुक का मैं और आप मिलकर सोल्यूशन कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कल की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। इसमें दिया है ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए के रूप में कुल ऋण का ब्याज सहित चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? मेरे भाई, उसने ए ने है ना 20 से 8% साधारण की ब्याज की दर से कोई राशि ली थी और इस ऋण को ब्याज से इतने रुपए दी है। इतने रुपए दिए, हमने इसका प्रिंसिपल बताना है, यानी कि इसका मूलधन बताना। मेरे को एक बात है, इसने कितने वर्षों के लिए लिए थे? 2 वर्षों के लिए 8% दर से, यानी कि ब्याज कितना दिया इसने? दिया है आपको 16% ब्याज दिया है। राशि थी 100%, राशि थी 100%, 16% ब्याज दे दिया तो कुल उसने कितनी राशि दी? आप कहोगे सर उसने दी है कुल 116% राशि। राशि कितनी दी उसने? 116%। 116% की वैल्यू कितनी दी उसने? आप कहोगे सर 116% की वैल्यू है उसने 16, 18, 64, 16, 18, 64। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 116 की। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 116 की। निकालना बताना क्या है? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 100। यानी कि 116 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काटा पीटी करेंगे, इजी क्वेश्चन आप काट लेना। 1654 इसका आंसर है। 100 की वैल्यू के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर भी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन कैसे किया हमने। ए ने है ना 20 से 2 साल के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे। जब 2 साल के लिए उसने ब्याज 16% दिया होगा, ब्याज दिया होगा 16%, प्रिंसिपल था 100, अमाउंट ऐसा ही दिया 16%, तो अमाउंट कितना होगा उसका? मिश्र धन कितना होगा? 116। 116 की वैल्यू इसने ये दे रखी है, हमने 100 की वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ काटा पीटी करा था। 1654 आया था, 116 से जब हमने काटा तो 1654 आया था। 100 की वैल्यू के लिए हमने 2 जीरो लगा दी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। चलो चलते हैं, घुमाते हैं इस क्वेश्चन को भी 90 डिग्री पर। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने 90 डिग्री पर घुमाना है मेरे भाई। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई राशि 3500 रुपए से 4500 रुपए हो गई? यानी कि आप बताओ, 3500 रुपए की राशि ली थी और 4500 हो जाएगी तो ब्याज कितना लगेगा? इस 4500 में से 3500 घटाऊंगा तो ब्याज कितना लगेगा? 1000 रुपए। कल की वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिक के चक्कर में नहीं जाना, ब्याज गुणा में करते हैं 100। प्रिंसिपल कितना था? 3500। अगर हमसे टाइम पूछा तो हम दर को इंटू में कर देंगे। अगर दर दे रखी है टाइम निकालना है तो दर को इंटू में कर देंगे। अगर हमसे समय दे रखा है और दर निकालनी है तो टाइम को इंटू गुणा में कर देंगे। इसमें क्या दे रखा है? दर दे रही है। कितनी दे रखी है? 10%। आपको वो सिर्फ 10%। काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 3 जीरो से 3 जीरो, ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 100, ये हो रहा है। नीचे कितना बच गया? 35। 5 से काटता हूं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि कितना गया? 20/7। 20/7 का मतलब क्या? 7 दूनी 14, 2 सही 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो करते हैं 13वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं जब तक मैं जूम करता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं, थोड़ा बड़ा करता हूं, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हो। किसी निश्चित धन पर 3 साल में 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज उसी दर से 5 साल में मिलने वाले ब्याज से 4200 रुपए कम है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, कोई धन है 3 साल में 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा उसको? आपको सर इस 3 और 14 की मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 42%। कितना ब्याज मिलेगा? 42%। फिर बोला उसी धन पर 5 साल में, उसी दर पर 5 साल में 14% की दर पर कितना ब्याज मिलेगा? 14 की और 5 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 70%। ठीक है। फिर उसने बोला है मिलने वाला ब्याज 4200 रुपए कम है, यानी कि जो ब्याज मिला ना वो 70% में और 4200 में अगर घटाऊंगा तो कितना है? 4200। यानी कि जो अंतर है, इनका अंतर कितना है? 70 में से 42 घटेंगे तो कितना रह जाएगा? 28। 28% की वैल्यू उसने कितनी दी है?
₹42। 28% की वैल्यू कितनी दी है? ₹42। अगर मैं 28 से 42 को काटता हूँ, 14 दूनी कितना हो गया? 28, 14 ते कितना हो गया? 4200। 2 से काटता हूँ 150, यानी कि 1% की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 150। कितनी आई है? 150। तो वह धन ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है इसमें? मूलधन पूछा है। 1% की वैल्यू 150 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपको एसआई चैप्टर है, साधारण ब्याज का चैप्टर है, इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी टॉपिक हमने सोल्व किए, जैसे रेशो का कर लिया, परसेंटेज का कर लिया, तो उन चैप्टरों की भी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, इसकी भी पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, चलो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है। इंग्लिश में आप जानते हो थोड़ा सा टाइट है, लेकिन फिर भी हम काम चला लेते हैं। इन हाउ मैनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम मनी, मतलब कितनी साल में सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी टू इक्वल टू प्रिंसिपल एट, यानी कि कितने साल में इतनी दर से 12 से ही 2/4% इस दर से जो ब्याज है वो इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। मेरे भाई दर कितनी दे रखे हैं आपको? सर 12 चौके 48 और 2 50/4, 50/4%। परसेंटेज टॉपिक के मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था, और पहले ही क्वेश्चन में अगर हमने प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करते हैं? आपको सर अगर हमने इस प्रतिशत को हटाना है तो बटे में 100 कर देते हैं, बटे में 100 कर देते हैं तो 50 से काटूंगा 2, यानी कि दर कितनी अपनी 1/8। 1/8 का मतलब ये है, मूलधन अपना 8 है, 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगता है, 1 साल में 8 रुपए की राशि है, 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगता है। तो इसने पूछा क्या है? इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि जो ये साधारण ब्याज है 1 रुपए, ये इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन के बराबर कितने साल में हो जाएगा? जब 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगता है तो 8 रुपए कब होगा? आपको सर 8 साल में हो जाएगा। 1 की और 8 की गुणा करेंगे तो 8 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 से 4 सेकंड में हम एक नंबर पक्का कर लेंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी ना हो और मेरे को भी क्वेश्चन का सोल्व करने में परेशानी ना हो। ठीक है, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ठीक है, 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है, तो उधार ली गई राशि बताइए। मेरे भाई 17वां क्वेश्चन है ना ये। 15वां क्वेश्चन सेम इसी तरह का था, सेम इसी तरह का था। मैंने 15वां क्वेश्चन करवाया, लेकिन एक बार फिर हम कर लेते हैं। 9.5 की और 4 की गुणा करेंगे, कितनी आ जाएगी? 9 चौके 36 और 0.4 की, सॉरी 0.5 की और 4 की गुणा करेंगे 2, 36 और 2 कितना हो गया? 38%। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? इस पर कितना ब्याज मिला हमें? यहाँ पर 38%। उसके बाद राशि सेम है, दर कितनी है? 12.5%। समय कितना? 3। 12.5 की और 3 की गुणा करेंगे, 12 या 36, 0.5 की और 3 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? आपको सर 37.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5%। अंतर कितना है? 225 का। अंतर कितना? 225 का। 38 में और 37.5 में अंतर कितना है? 0.5 का। 0. हम तो कह रहे हैं 0.5 का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 225 का अंतर है, यानी कि 0.5 की वैल्यू कितनी है? 225। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। निकालना क्या है? धन, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है ठीक है, वरना आप आपके तरीके से ही करोगे। इसके अलावा हमने जो RWA की बुक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं।